श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं, शंख बज चुके थे, युद्ध का क्षण आ ही पहुंचा था। और अब अपने गुरु के सामने खड़ा दुर्योधन बोलना प्रारंभ करता है, परंतु उसके शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। वे केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं है, वे उसके मन की स्थिति भी प्रकट करते हैं। बाहर से दुर्योधन आत्मविश्वासी दिखाई देता है, किंतु उसके भीतर कहीं न कहीं गहन चिंता भी है, शायद आशंका भी हो। द्रोणाचार्य की ओर संकेत करते हुए वह कहता है, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। श्लोक का अर्थ है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से सजाया है। धृष्टद्युम्न कोई साधारण योद्धा नहीं था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया था। उनका उद्देश्य अत्यधिक स्पष्ट था। वर्षों पहले मित्रता शत्रुता में बदल चुकी थी। अपमान ने प्रतिशोध का रूप ले लिया था और प्रतिशोध एक संकल्प बन चुका था। द्रुपद ऐसे पुत्र की कामना कर रहे थे जो एक दिन द्रोणाचार्य का वध कर सके। उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य यह सब जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे युद्ध विद्या सिखाई। पहली दृष्टि में दुर्योधन का यह कथन एक साधारण टिप्पणी जैसा लगता है, किंतु उसने अपने शब्द बहुत ही सोच समझ कर चुने हैं। वह द्रोणाचार्य को स्मरण करवा रहा है कि पांडवों की सेना का व्यूह आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने बनाया है और आज वही शिष्य युद्ध भूमि में आपके सामने खड़ा है। मानो दुर्योधन कह रहा हो, देखिए आचार्य, आपका अपना शिष्य आज आपके विरुद्ध जा खड़ा हुआ है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ है, इस सेना में अनेक ऐसे महान धनुर्धर हैं
जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। यहाँ युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और महान शैव्य हैं। विक्रमशाली युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी के सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करना आरंभ करता है। सबसे पहले वह युयुधान का नाम लेता है, जिन्हें हम सात्यकी के नाम से अधिक जानते हैं। वे यादव कुल के महान योद्धा थे, श्री कृष्ण के परम समर्थक और अपने समय के श्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक। इसके बाद वह राजा विराट का नाम लेता है, जो मत्स्य राजा के शासक थे, जिन्होंने अज्ञातवास के समय पांडवों को आश्रय दिया था। फिर वह राजा द्रुपद का उल्लेख करता है, पांचाल के महान राजा, द्रोणाचार्य के पुराने प्रतिद्वंदी, जिनकी कहानी इस युद्ध की नियति से गहराई से जुड़ चुकी थी। धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरजित और कुंती भोज और महान शैव्य। फिर युधामन्यु और उत्तमौजा, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। हर एक इनमें से पराक्रमी योद्धा था। दुर्योधन कहता है, वे सभी महारथी हैं। इससे हमें क्या गहरी सीख मिलती है? दुर्योधन इतने नाम क्यों गिना रहा है? वह तो इन सभी को पहले से जानता है। फिर ऐसा क्यों? शायद इसका उत्तर मानव मनोविज्ञान में छिपा है। जब मन पूरी तरह निश्चिंत होता है, तब वह विरोधी की शक्ति का बार बार आंकलन नहीं करता। किंतु जब मन में अनिश्चितता प्रवेश करती है, तो हमारा ध्यान संभावित खतरों की ओर जाने लगता है। दुर्योधन भी यही कर रहा है। वह सामने खड़ी सेना को परख रहा है, उसकी शक्ति का मूल्यांकन कर रहा है, हर चुनौती का आंकलन कर रहा है। उसके शब्द संकेत देते हैं कि वह पांडवों की सेना को अनदेखा नहीं कर रहा, उन्हें पूर्ण गंभीरता से ले रहा है। जरा इस ओर ध्यान दें कि इससे हमें क्या जीवन संदेश मिलता है। हम भी जीवन में ऐसा ही करते हैं। किसी कठिन निर्णय से पहले, किसी महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले, व्यवसाय की किसी चुनौती से पहले या किसी व्यक्तिगत संघर्ष के समय हमारा मन उन सभी बाधाओं की सूची बनाने लगता है जो हमारे सामने खड़ी हैं या खड़ी हो सकती हैं। दुर्योधन की तरह जब मन में अनिश्चितता प्रवेश करती है, तो हम विरोधी पक्ष की शक्ति गिनने लगते हैं। हम अपने सामने खड़ी हर चुनौती का आंकलन करने लगते हैं। हम जोखिमों और संभावनाओं को तोलने लगते हैं, आंकलन करने लगते हैं, समझने लगते हैं। हमारा ध्यान उन बाधाओं पर केंद्रित हो जाता है जो हमारे सामने खड़ी हैं। किंतु वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल चुनौतियों को पहचानने में नहीं है। वास्तविक शक्ति भीतर की स्थिरता से आती है,
वह स्वयं को इतना मजबूत बनाने में है कि हम उन चुनौतियों का सामना कर सकें। आइए एक दृष्टि इस ओर भी डालें कि आगे क्या आने वाला है। इस समय भगवत गीता अभी अपनी भूमिका तैयार कर रही है। सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं, योद्धाओं का परिचय करवाया जा रहा है। युद्ध से पहले का तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले अध्याय में अभी बहुत कुछ घटित होना शेष है। अर्जुन का संकट अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ और श्री कृष्ण ने अभी अपना उपदेश प्रारंभ नहीं किया है। जिस अमर ज्ञान के लिए भगवत गीता प्रसिद्ध है, उसका वास्तविक प्रारंभ अध्याय 2 के श्लोक 11 से होगा। किंतु उससे पहले हमें उस आंतरिक संघर्ष को समझना होगा जिसने उन उपदेशों को आवश्यक बनाया, और यही वह दिशा है जिसकी ओर भगवत गीता अब हमें धीरे धीरे ले जाने वाली है। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।